राठौड़ों में राठौड़ा जो मूल पुरुष हुआ वारो नाम तो राव सिंहाजी। और राव सिंहाजी की तीसरी पीढ़ी में बाबूजी महाराज रो जन्म इंद्र भगवान री अप्सरा इंद्र लोकरी अप्सरा रे गर्भ से बाबूजी महाराज रो जन्म हो। थोड़ी सी शांति कर लेना। राव सिंहाजी रा राव आस्थान हुआ, राव आस्थान रा हुआ राव दांदल। राव दांदल रो जब ब्याह हुयो तो राव दांदल रे ब्याह रे बाद में राव दांदल रे एक बेटो हुयो जिनरो नाम बूढ़ो जी हो, एक बेटी रो नाम पेमल हो। लेकिन एक दिन राव दांदल एक नाडोलिया रे तालाब रे किनारे सामने टाइम घूम रहा हा, जितने में नजर पड़ी कि आकाश अंबर सो आकाश सो एक रथ उतरियो। रथ में इंद्र भगवान रे अप्सरा इंद्र लोकरी अप्सराएं आकाश में वो रथ नीचे उतरी और तालाब में स्नान करने वास्ते गई। पहले के जमाने में ऐसी बात है, ये 1000 साल पुरानी बात। राव दांदल में देख रहा कि वे परियां उतरी और तालाब में स्नान कर वापस उठ गई। दूसरे दिन उन्हीं वक्त वही टाइम राव दांदल पाछा आया कि देखा आज फिर आवे कि नहीं आवे। तो परियां रो रथ फिर उतरियो, तालाब में स्नान कियो, परियां वापस रथ में बैठी, रथ वापस उड़ गयो। 3-4 दिन घटना हुई। राव दांदल की नजर पड़ी तो वे जो परियां नहारी भी परियां में एक परी पर राव दांदल बड़ा मोहित हो गया, बड़ी खूबसूरत थी। 3-4 दिन बाद में जब रथ उड़ने की बात आई तो राव दांदल रथ रे कने जा और जो परी ही जिन पर मोहित होया भी परी ने जार कह दियो कि थे बड़ा खूबसूरत हो और थारी सुंदरता पर मैं बड़ो मोहित हूं, अब बुरो नहीं मानो तो मैं आपको ब्याह करनी चाहूं। अब देखिए परी बोली कि मैं तो इंद्र लोकरी हूं और मनुष्य धरती रे लोगों के साथ में अपना कोई रिश्तो हो ही नहीं सके। परी बोली कि देखो राजा, मारो देश दूजो, मारा सारा देश रा सिस्टम संविधान सब दूजा, और तो मृत्यु लोग माने धरती थोड़ी अच्छी लागे, रे तालाब है अठे नाडा नाडोलिया मन चोखा लागे, ये वास्ते मन बना और इंद्र भगवान नो परमिशन लेन में अठे आया करा और थारो मारो रिश्तो नहीं हो सके। अब देखिए परी और वे राजा आपस में बातचीत करने लगा। लारे वो रथ उड़ने रो टाइम हो गयो, लारली परियां बैठ गई, रथ में रथ उड़ गयो। परी लारे देखियो तो रथ उड़ तो देखियो। अब देखिए रथ उन दिन वास्ते तो उड़ गई और दूसरे दिन इंद्र लोक रहे उठे परमिशन ही नहीं, क्योंकि जो दूसरे दिन एक रात बाहर रह गई उसको वापस वहां अनुमति नहीं। परी देखियो कि अब न तो अठेरा रहा न उठेरा रहा, अदबिचरा मामलो हो गयो और राजा प्रस्ताव भी दे रहे है, इंद्र लोक में तो अपनी जगह है नहीं। परी शक्ति ही राव दांदल ने कहो कि थे जो मैंने बात प्रस्ताव दियो हो मैं वो बात मानने वास्ते तैयार हूं, पर कुछ मारा कॉल है, थाने कॉल पूरा करना पड़ेगा। थे 3-4 मारा वचन है, ये 3 वचन थे मने दे दो तो मैं थाऊ ब्याह करने वास्ते तैयार हूं। परी बोली कि पहली बात तो गांव रे बाहर मारे वास्ते एक थंबारो महल चुनार देनो पड़ेगा। राव दांदल कह दियो कि आ शर्त मने मंजूर है। दूसरी बात कि आप कद जब भी महल में महू मिलने वास्ते आवला तो मने बिना चेताया माए नहीं आवला, बाहर एलानी कोई निशानी कोई खेंगारो बीजो कर पटक और पछे आनो पड़ी, बिना मने चेताया बिना चेतावनी दिया आप माए नहीं आ सको, वो शर्त दे। राव दांदल भाभी बात मान ली। और तीसरी और सबसे खास बात कि थारे और मारे इस संबंध रो भेद थारे और मारे अलावा और दुनिया में की नहीं पतो नहीं पड़ना चाहिए। राव दांदल अभी बात मान। आजकल लव मैरिज कहते हैं, पुराने जमाने में ऐसे जो विवाह होते थे ना जो प्रेम के कारण से होते थे उनको शास्त्रों में गंधर्व विवाह कहा जाता था। हमने रामायण में महाभारत में कई जगह शब्द सुना है गंधर्व।
राव दांदल के साथ में परी अप्सरा ब्याह कर दियो। वचन अनुसार राव दांदल एक महल चुना और अप्सरा ने बैठे राख दी। अपने घर वापस आ गया। एक पहला लुगाई ही बिनो नाम तो कमला दे, पर राव दांदल हमेशा रात रो वक्त वे सिंजारो टाइम वेर अपने महलू निकले और परियू मिलने वास्ते एक थंबिया महल में जावे। सुबह जो बेगा झांझर को समय वे वापस आ और महल में आ जावे। समय अपनी गति से चलतो रहो। रानी भी विचार करती रही कि जावे बोले कोई खास काम वेला, कोई शिकार खेलना वेला। रानी भी तो दिमाग लगाए। कुछ समय बाद उन्हीं अप्सरा रे गर्भ से लक्ष्मण अवतार पाबूजी राठौर रो जन्म। बोली पाबूजी महाराज की। पाबूजी रे जन्म रे कुछ समय पश्चात राव दांदल रो नियम हुई हो 2-4-6 महीना बीत गया। अब देखिए एक दिन कहीं हो राव दांदल अपने महलों रवाना हुआ तो राव दांदल ने मन में शंका आई कि कितना साल बीत गया, मैं बाहर महल रे बाहर जाऊं, पहला चेतावनी दूं, खेंगारो करूं, पछे मैं अंदर जाऊं। आज मैं बिना कोई चेतावनी दिया अंदर जार देखूं कि इतनो बड़ो महल बनायो और एक ली और एक छोटो टाबर, ये 2 लोग आखिर में महल में करे कहीं पतो तो लगाओ। राव दांदलो विचार कर अपने हवेली अपने महलों नीचे उतरे और एक थंबिया महल री तरफ जावन लगा। लारे लारे राव दांदल री पहला री जो लुगाई थी बिना ही मन में विचार आयो कि डोगरा देखो जावे कटे इतना साल आखिर मैं ही पतो तो लगाऊं। कटे मिस कॉल मारे हैं, व्हाट्सएप कटे चला रहा है, चैटिंग कटे चल रही है, फेसबुक पर किन्नी किन्नी आईडी जुड़ी है, पतो तो लगाओ। अब देखिए राव दांदल अपनी धुन में आज वो सोच रहा है कि आज मैं बिना कुछ चेतावनी दिया सीधो महल रो दरवाजो खोलू ला और अंदर जार देखूं कि एक ली कहीं करे। और लारे लारे वह धनियाणी चुपके चुपके से एक एक पेड़ रे एक एक दरखत रे लारे छुपती 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 धीरे धीरे विपगा पर आगे बबी जा रही। संजोग हो राव दांदल जो एक थमिया महल पर पहुंचा और दरवाजो एकदम यूं सीधो बचीड़ और दे मैं जा प्रवेश कर दियो। आगे जार देखे तो वह जो परी ही वह परी सिंगड़ी रो रूप धारण कियोड़ो हो और पाबूजी ने दूध पिला रही है। बोली पाबूजी महाराज की। सिंगड़ी रे रूप में अपने बेटे ने स्तनपान करवा रही है। लेकिन जब खटखटरी आवाज हुई, दरवाजो खुलने की आवाज हुई तो वह परी जो थी वह सिंगड़ी रो रूप हटा और वापस परी रे रूप में आर और बोले कि ठहरो, थारो मारो कॉल आज खत्म हो गयो क्योंकि थे थारे वचन पर अडिग ना रह सकिया और थारो मारो 3 कॉल हा 3 कॉल में थे तो 1 कॉल खत्म कर दियो। अब मैं आपके साथ में नहीं रह सकूं, मने आप वापस जानो। दोनों री बातचीत हुई। राव दांदल मना रहा, बोले कि माफ कर दो मैं भूल कर दी। बोले भूल की बात नहीं, आ थारे मारे कॉल री बात थी। अपनो ब्याह जो थो वो 3 कॉल ऊपर निर्भर थो, इससे ज्यादा अपना कोई संबंध नहीं था, अपनी कोई जान पहचान नहीं थी, अपना कोई परिचय नहीं थो। परिचय थो तो 3 कॉल अपने राख और ब्याह करियो, थे थारो कॉल नहीं निभा नहीं पाया, अब मने जानो पड़ेला और ओलो थारो टाबर थे संभालो। ये बातचीत हुई। तब तक वह पीछे जो रानी ही बाई करती करती ठेठ अंदर पहुंच गई। रानी लारे खड़ी खड़ी वह सारी बातचीत सुन ली। अब देखो वह भी मां ही, एक पत्नी ही, एक नारी ही, वो भी एक भावना को समझती है। और पुराने जमाने में राजा महाराजा 1-2-4 ब्याह कर लेते थे और सब लोग सामान्य से रहते थे। परी जब जावन लागी तो छोटा सा बालक शिशु 6 महीनों रहा। बाबूजी अपनी मां रो पल्लो पकड़ लियो, बोले मां यूं छोड़ किने भरोसे जाओ। परी बोली कि बेटा मारी मजबूरी है, मन जानो पड़ेला, लेकिन चिंता ना कर, इस जन्म में तो मैं थने जन्म दियो हूं, लेकिन थने दूध पिलायो मारे खोले में थने बड़ो करने री मारी जो मन री बात थी वह तुम्हारे मन में मैं लेर जा रही हूं, पर थने वचन दे जा रही हूं कि अगले जन्म में मैं अपनी पीठ पर थने खिलाऊंला। वो वचन करो। और परी तो उड़ गई और लारे वह कमला दे तो नजारो देखो, छोटा सा बालक पर ममता आ गई और छोटे सा बालक पर उसको बिलकते हुए इस टावर को देखा तो मारो हियो उमड़ गयो। और वह कमला देवी जो थी वे भी बाबूजी ने अपने दूसरे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया।
दानंदरे आंगणे में 2 बेटा और बहन पेमल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बूढ़ो जी मोटियार हो गया, बूढ़ो जी रो ब्याह हो गयो और पाबूजी और पेमल दो साथ साथ में मोटियार हुआ। तो पेमल रो ब्याह जो है वो नागौर जिले में जायल है और जायल रा जिंदराव खींची रहे साथ में पेमल, क्योंकि जिंदराव रा पिताजी बूढ़ो जी रेठीज बड़ा होया, बठीज वो जिंदराव मोटो होयो और बूढ़ो जी सोचो कि बाहर कटे जावा अपने बराबर गनाए थे, तो अपनी बहन ने आने ब्याह कर दो। पाबूजी अलौकिक जीव हा, अलौकिक पुरुष था। मानव समाज री समाज में ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं करता, सबू ज्यादा दलित वर्ग रे साथ में पाबूजी रहता। पाबूजी रो गृहस्थी करने रो कोई इरादो नहीं। एक दिन रात्रा वक्त पाबूजी सूता हा और सूतोड़ा पाबूजी ने पाबूजी री मां सपने में आ कहो कि पाबू मैं तने वचन दियो और मैं थारो वचन पूरो कर दियो बेटा, और मैं देवलबाई रे घर में घोड़ी रे रूप में आई हूं, तू प्रभात में जल्दी यार तू एक बार मैं मिल ले। इतनो वचन, इतनो सपना में एक झलक दिखा और सपनों खत्म हो गयो। पाबूजी रे मन में आ बात रात भर खटकती रही, प्रभात होने रो इंतजार कियो, रात बड़ी दोरी कटी, सुबह उठा और महलू निकल। बूढ़ो जी बोले पाबू सुबह सुबह कट जा रहे हो? बोले भाई मैं पाछा हूं, हमारे जरूरी काम है। और पाबूजी देवलबाई रे घर, जो देवलबाई जो थी वह चारनी ही, और पाबूजी ने जो गौशाला ही, गौशाला रो सारो काम काज देवलबाई रा पति और 12-24 भाई हा, वे 24 ही भाई वो गौशाला रो काम संभालता। पति रो नाम हो भीमदान। देखिए मैं 3 घंटे की स्टोरी 15 मिनट 20 मिनट पूरी करूंगा। तो पाबूजी जो देवलबाई रे घर में गया तो देवलबाई रे थे घोड़ा घोड़िया हाँ, और पाबूजी की नजर सीधी केसर कालवी घोड़ी पर पड़ी, और पाबूजी की नजर जैसे ही कालवी घोड़ी पर पड़ी, पाबूजी रे अंदर में भाव जाग गयो कि तुम्हारी मां रूप में है। पाबूजी कने गया तो घोड़ी बड़ी ममता से पाबूजी रो लाड कियो, पाबूजी ने कने आने की कोशिश की, जैसे कुछ पाबूजी ने कहने जा रही है, जैसे कुछ पाबूजी ने बोलने जा रही है, ऐसी घोड़ी जब बर्ताव कियो तो पाबूजी रे मन में पक्को तय हो गयो कि मारी मां ई जन्म में मारी मां घोड़ी रे रूप में आई है। पाबूजी जार देवलबाई ने हाथा जोड़ी करी, बोले मां हे देवलबाई सा क्षत्रिय हूं और आज थारे कनु एक चीज मांगण वास्ते आयो, मना मत करजो। देवलबाई बोले कि थे तो राजकुमार कुंवर साहब हो, थारा दियोड़े अन्न पर तुम्हें पल रहा हाँ। बोले कुंवर साहब वो जो कुछ भी वो सब कुछ आपरो है, मारो की नहीं, आप तो हुक्म करो कहीं चाहिए। बोले देवलबाई आ केसर कालवी घोड़ी मने दे रहा। अब जब घोड़ी की बात आई तो देवलबाई 2 पग लारे भरिया। बोले पाबू बड़ी गजब बात कह दी। बोले कहीं हो, क्योंकि 2 दिन पहला ही देवलबाई व घोड़ी पाबूजी रा बहनोई जिंदराव ने देने रो वचन कर चुकी है। बोले पाबू इतनी घोड़ा घोड़ियां और भी बढ़िया है तो बचेरी है, और भी कई सारी घोड़ा घोड़ियों हैं, तू कोई भी ले जा, पर कालवी घोड़ी रहने दे, आ बचेरी है तू इन्हें रख दे। पाबूजी कहो कि देवलबाई साहब घोड़ी मारे चाहिए तो सिर्फ कालवी ही घोड़ी मारे चाहिए, बाकी मारे कोई घोड़ा घोड़ी मारे रावड़े में खूब सारा घोड़ा घड़ी बंध्या है, पर मैंने कालवी घोड़ी दे दो। ये देवलबाई रे मन में विचार आयो कि वचन दियो हूं मैं पाबू रे बहनोई ने देवन रो, और आज यदि घोड़ी पाबू ने दे दी तो साला बहनोई रो झगड़ो पड़ जाएगा, और मारो कारण मैं बड़ूला, मारे कारण सो ये रावड़ा में झगड़ो नहीं पड़ना चाहिए, और आखिर में साला बहनों ये वो बहन रो भर है, आरो झगड़ो राड़ मोटी पड़ गई तो मोटो नुकसान हो जावेला। ये बात ने बचावन वास्ते देवलबाई मना कर दी। अरे पूरी ने पूनम री रे रात, पाबू पूरी ने पूनम री रे रात, बाबूजी आया रे देवल रे पामना रे जी।
आई फुलडोरी रे देवल भाई बिछाई फुलडोरी रे केसर ने अंतर ना नोके चोटना रे दी परी करो मनडारी रे आबू परी करो मनडारी रे बा एक केड़े तो मोने आया पोमना रे परी करो मनडारी रे बात आबू परी करो मनडारी रे बा एक केड़ा तो मोने आया पोमना रे कहीं करूं मनडारी रे बात देवल भाई कहीं करूं मनडारी रे बात गिनने के बूरे कोने सांभळे रे दी अरे कहीं करूं मनडारी वो बात देवल कहीं करूं मनडारी रे बात गिनने के बूरे कोने सांभळे रे दी ए घोड़ा कोनी पाए गोरे माय देवल भाई घोड़ा कोनी ए पाए गोरे माँ घोड़ी तो तेरा वो केसर कालवी रे जी ए घोड़ा कोनी पाए अर्जुन गुरमाई घोड़ा कोनी पाए गोरे माय देवल भाई घोड़ा कोनी पाए गोरे माँ ए घोड़ी तो तेरा पाय करे माय देवल घोड़ा नहीं रे पाय करे माय घोड़ी तो तेरा वो केसर कालवी रे जी अब देवल भाई अलग अलग प्रकार का बहाना बनाया बोले कि बाबू जी घोड़ा नहीं है मैं तो हाथ एक तो रामदेव जी ले गया एक रावण मालदे ले गया एक भोज बगड़ावट ले गया हम घोड़ा लाऊं कठू पर आ तो बचेरी है आ घोड़ी में देऊ नहीं क्योंकि अभी छोटी है तब बाबूजी हाथ जोड़ और एक शब्द बोल दिया बोले मां क्योंकि देवड़ भाई शक्ति रो रूप है तो बाबूजी कह दियो कि हे मां मैं क्षत्रिय रो बेटो हूं रजपूतन रो जायो हूं और आज एक क्षत्रिय एक मां ने मां भवानी दुर्गा ने पुकार करे मैं थारो भगत बनायो हे मां थारे भगत ने खाली हाथ वापस मत भेज छतरी कुल रे बेले रे आय भवानी छतरी कुल रे बेले रे बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे जी छतरी वंश रे बेले वो आय मारी छतरी वंश रे बेले रे आए बाबू रे आजो रे पगारे पाकड़े रे जी सिमरू खोंडा रे वाली धार भवानी सिमरू खोंडा रे वाली धार भारत में सिमरू रे भवानी काड़का रे जी ओ सिमरू सुंदरी रे राय में तो सिमरू सुंदरी रे राय भारत में सिमरू है भवानी शारदा रे जी परम मनावो पावन रे वीर भाई भाई परम मनावो पावन रे वीर एक तो मनावो खेड़े रो खेतड़ो रे अरे परम मनावो पावन रे वीर माड़ी परम मनावो पावन रे वीर एक तो मनावो जगरी जोगणी रे जी
बोली बाबूजी महाराज की जय हो। अब देखिए जब मां कर बाबूजी बतलाया तो अब देखिए बड़ी गजब बात हो गई। देवल भाई रे मन में आयो कि अब कहीं करूं। अब फिर अंत में एक विचार कियो कि वो बेटो कर आयो है तो कोई बात नहीं, आगे जो होई वो अपना वही, वो क्षत्रिय है, अपना अपनो मामलो निपट ली। घर में घोड़ी री खूंटियों घोड़ी री लगाम खोल और बाबूजी रे हाथ में थमाए। बाबूजी घोड़ी घर ले आया। अब देखिए बाबूजी घोड़ी री बड़ी सेवा करे, सुबह और शाम तक घोड़ी अपने पास में रखे। और बाबूजी और घोड़ी रो बड़ो अंतरंग एकदम मन रो आत्मा रो ऐसो लगाव हो गयो कि बाबूजी रात रात सूता सपना में भी नींद में भी कई बार उठ और घोड़ी कने यार सो जावे। और घोड़ी भी बिना बाबू रे रह नहीं सके, ऐसो समय रो चक्र चलियो। कुछ समय बाद में जिंदराव ने बात पतो लागी कि जो घोड़ी मारी ही वो बाबू ले गयो। जिंद्रावार बाबू ने कहो कि देखो घोड़ी मारी देने रो वचन देवल भाई मने कियो और थेर लेर आया हो, गलती तो मोटी करी हो पर कोई बात नहीं, अब भी दे दो तो अपनो कोई झगड़ो नहीं है। और बैठ और राजी पे हूँ आ बात निबेड़ दा, नहीं तो आ घोड़ी तो मने देनी पड़ेला। बाबूजी कहो कि थारे जितना भी घोड़ा घोड़ियां वो पूरो डावड़ो और जितनो जमीन जायदाद सोनो चांदी कुछ भी चाहिए तुम्हारो बहनो ही है, मारो धर्म है, दायित्व में तने दूला, लेकिन मारी घोड़ी की तरफ तू नजर मत घाल। और इन बात सो बाबूजी और बाबूजी रे बहनो ही रे बड़ो बैर पड़ गयो गजब को। झगड़ो मामूली नहीं तगड़ो पड़ गयो। जिंदराव राठौड़ रानी रे साथ में रमण करने रे बाद में भी घोड़ी रे ख्याल ने नहीं भुला पायो। मारवाड़ में अकाल पड़ गयो। बाबूजी रे बड़ा भाई बूढ़ो जी एक दिन बाबूजी ने कहो कि बाबू अपने अठे बड़ो जोरदार अकाल है, ये डांडा है, गायां भूखी मर रही है, चारो नहीं है। और सुनियो है कि अपने जमाई जो है बारे नागौर में जमाई रे बेटे सगाड़ है, तू कहवे तो मैं जाऊं और कुछ चारो ले आ जाऊं, ये गायां और ये डांडा भूखा मर रहा है। बाबूजी मना कर दियो, बोले भाई बे लोग ओछा है, भरोसो नहीं थे जाओ। और बे चारा वास्ते मना कर दियो तो अपनो राठौड़ो रो आंगणो लाजेला थे जाओ मत। लेकिन गौ माता और चारा जिनावरा जी ऊंट घोड़ा ये सब रो दुखिया दुख देख बूढ़ो जी एक दिन बाबूजी रे बिना पूछे चला गया कटे जाए। अब देखिए बट जब जायल पुगा तो खेत हा मोटा, बोले अपने जमाई अपने पावने रा खेत है, पूछो किने। कणवारियों ने हुक्म दियो कि जाओ भाई गाड़ा भरना हरू करो। बूढ़ो जी एक नीमड़े रे नीचे जार बैठा चिलम दुखाई है और चारों तरफ सबने आदेश दे दियो कि गाड़ा भरो। थोड़ी देर वो जिंदराव आयो, बिना पूछे खेत में गाड़ा कौन छोड़िया। आर आगे देखे तो बूढ़ो जी बैठा। जिंदराव रो पुरानो बैर तो हो ही हो, तलवार निकाल और बूढ़ो जी रे गला माथे राख। बोले बूढ़ो जी गलती तो मोटी करी हो, थारी आ गलती में माफ कर सकूं एक शर्त पर, मने कालवी घोड़ी देने वचन दे रहा। बूढ़ो जी बोले कालवी तो पाबूरी है। बोले पाबू कौन है? बोले मारो भाई है। तो थारो भाई है तो थे मोटा भाई हो, आज थे वचन दे जाओ, थारो भाई थारो कहनो तो माननो पड़ी, वचन दो। मुसीबत जान पर देखो बूढ़ो जी थोड़ा दुर्बल व्यक्ति, हाँ ज्यादा ताकत नहीं। और जब अपने संकट देखो तो बोले कि चल मैं घोड़ी पाबू कने थने दिरा दे। गाड़ा भर वापस आया तो बूढ़ो जी मन में बड़ा उदास आ कि मैं घोड़ी रो वचन तो दे दियो हूं पर बाबू घोड़ी देवन वालों तो नहीं है। बूढ़ो जी रे मन में आ बात बड़ी खटक रही। उतरे मुंडे घर आया, बाबू जी पूछियो कि मैं पहले थाने कहो कि ओछा आदमी है, अब मुंडो लटकार क्यों आया हो, कई बात हो गई? बोले बाबू घोड़ी देने रो वचन दे दियो। बोले भाई वचन दियो तो थे दियो, बाबू आ घोड़ी किणी भी सूरत में नहीं दे। थोड़ा दिनों बूढ़ो जी वचन दियो, जिंदराव लेवन वास्ते आयो घोड़ी। अब उस समय क्या हुआ कि बाबूजी रो सावो आयो और बाबूजी बारात ले और अपनी अमरकोट चले गया। बूढ़ो जी घरे हा और जिंदराव अपने बहनों ने बुलायो नहीं, वो झगड़ो हो राड़ ही इन कारण बहनों ने बुलायो नहीं। बहनों ने खबर लागी कि बाबू तो गयो है, अब बारात ले और लारे बूढ़ो जी कने मैं घोड़ी लिया। गांव में आयो, बूढ़ो जी ने कहो कि बूढ़ो जी वचन दे आयो, घोड़ी खोल दे दो। बोले घोड़ी तो बाबू ले गयो। तब जिंदराव
बूढ़ो जी पर हमलो कियो। वापस बोले कि आज तने जीव तो नहीं छोड़ूला। बूढ़ो जी री घराली ऊपर खड़ी खड़ी देख रही, छत्राणी रे रूप में नीचे आई। बोले भाई ये तो दुर्बल है, यहां पर तू कई वार करे, बात करनी हो तो महू बात कर। छत्राणी रो रूप, हाथ में कटार जब देखी और ऐसो शक्ति को विकराल रूप देखियो, जिंद्राव डर गयो, भाग गयो, गांव रे बाहर पहास जा। भाइयों में विचार करियो कि भाई पाबू तो चले गयो और मामलो गड़बड़ है, घोड़ी नी लेन गया तो गांव में हमके बूंडो लागेला। तो कहीं करा, एक भाई बोलियो कि सारी राड देवड़ भाई ने लगाई है ना, देवड़ भाई देती और पाबूरी गलती तो है, लेकिन इनमें मोटी गलती देवड़ भाई रही है। सबक देवड़ भाई ने सिखाना जरूरी है। रात राही सारा भाई इकट्ठा हो और गौशाला में गया और सब सारी गायों ने खूंटों जब खोली और घेरने लगा तो भीमदान और बे 24 भाई आप बे कहो कि जमाई सा किन्ने पूछ रहे गाया खोल रहे हो। बोले तो इतनी बात हुई तो बे सारा भाई सामने विरोध में खड़ा हुआ। बूढ़ो जी, जिंदराव और बे 24 सारे आपस में जबरदस्त राड़ मच गई, झगड़ो मच गयो और 24 ने जिंदराव खत्म कर दिया। राड़ मोटी हो गई। रात्रों वक्त भी तो सुबह देवल बाई सा दुआरे वास्ते अपने देरानिया ने जेठानिया ने लेर के चलो भाई गौशाला में गाय दुआ। और जब सुबह वे पूरो झूलो गौशाला में आयो तो पूरी गौशाला में एक भी गाय नहीं, एक भी बाछड़ियों नहीं और चारों तरफ लोई लोई बिखरेड़ो पड़ियो। अंधारो थोड़ो सो बाखोटो हो, थोड़ो सो दिन उगन लागो तो आगे जार देखे तो सारी लाशा ही लाशा पड़ी, चारों तरफ लहू बिछड़ो। देखो कि पतेरी लाश पड़ी। देवल बाई भागती भागती बूढ़ो जी रे रावड़े में जार फरियाद लगाई। बोले भाई मारा भाई पाबू ने बुलाओ, क्योंकि मारा भाई पाबू मने वचन दियो घोड़ी री टेम कि देवल भाई आ घोड़ी थे मने दिए, आज तुम्हारी बहन जेड़ी है थारे कदी अब की पड़े तो तारा भाई ने याद करजे और मारे इणु मोटी अब की हम कई पड़े। बूढ़ो जी बोला कि भाई मैं तो दुर्बल आदमी, मैं तो बारात में गयो नहीं और बारात ठेठ अमरकोट गयोड़ी है, कम से कम महीनों पर लागे जावण में, महीनों पर आवण में लागे और मैं तो पाबू एक महीनों पहले तो आनो नहीं है। बोले नहीं मारा भाई ने बुलाओ। और जब बूढ़ो जी मना कर दियो तब देवल बाई शक्ति रो अवतार देवल बाई सुगन चिड़ी रो रूप बनायो। सुगन चिड़ी बन और उड़ती उड़ती अमरकोट रे गढ़ रे माथे जा और पाबूजी रे फेरा चवरी में जा और बार रोवन लागी, कुरलावन लागी है, कायर मोरजू कुरलावन लागी। देवलबाई रो रही चिड़ी रे रूप में। पतो किने लागो? पतो लागो केसर कालवी घोड़ी ने, क्योंकि वह तो घोड़ी बड़ी में घर में मोटी हुई। देखिए देवलबाई भी शक्ति रो अवतार और कालवी भी शक्ति को अवतार। शक्ति ने पहचान ली कि आज बात गजब हो गई है। आज सुगन चिड़ी बन की कराई, घोड़ी अपनी जगह माथे कूदन लागी है। बाबूजी रा साड़ा देखो कि घोड़ी कूद रही है। चांदे जी ने हार कहो कि बेटी रा बापा थारे घोड़ी ने थोड़ी मजबूत पकड़ो, मारे वो ठाकरा रो आंगणो है, कोई थारो घर नहीं है, घोड़ी थोड़ी लगाम पकड़ो। तो देखिए बाबूजी रा देखो सिचुएशन है, कंडीशन है लास्ट पे। एक तरफ बाबूजी रा चमड़ी में फेरा, एक तरफ घोड़ी री ठाण। घोड़ी करने पाबूजी रा अभिन मित्र चांदो जी भील हुआ। पाबूजी रा साड़ा री नजर पड़ी। पाबूजी जार चांदे जी ने कहो कि तारी घोड़ी थोड़ी काठी पकड़ो। अब दोनों री बातचीत हुई और अठी ने पाबूजी रे कानों में आवाज पड़ गई। ये अंतिम 4 पंक्तियां गा रहा हूं, सुनिएगा। पाबूजी, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिसने पाबूजी को बहुत गहराई से समझा है उसके जीवन में कोई संकट नहीं है। पाबूजी बहुत चमत्कारिक देव है। तो देखिए जयकारा बोल दो एक बार सभी लोग। बोली बाबूजी राठौड़ की। चांदो जी ने कहो अरे कालवी काठेरी रे राख चौंदा कालवी काठेरी रे रा। कालवी काठेरी
राख चौंदा कालवी काठेरी रे जा ओंगणो बोंगे मर हर भी काच दोरे जी कोनी है घोड़ी रो दे दोष मारे कोनी है। देखिए बोले कालवी काठेरी राख हमारा ठाकरा रो ओंगणो टूट रहो है। चांदो जी जवाब दियो बोले कि सगा जी बात आ नहीं है। बोले अरे कोनी है घोड़ी रो दे फूल मत लाना दो मिनट कोनी है घोड़ी रो दे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो अरे देवल दुखे है गडरे कांगड़े रे कोनी रे घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी रे घोड़ी रो रे दोष देवल तू के मारे गडरे कांगड़े रे दे बाबूजी ने 3 फेरा हुआ और अचानक बाबूजी वो चांदे जी ने जवाब दियो नहीं कि इनमें मारा घोड़ी रो दोष नहीं है। तो देवल बाई कूक रही है वहां से घोड़ी कूद रही देवल बाई कूक रही है शब्द जैसे बोला बाबूजी ने कानों में आवाज पड़ गई। बोले देवल बाई क्यों कूक रही है कहीं हो गए हो। उसी समय अरे तीजो फेरो चवरिया रे माय पबूरो तीजो फेरो तीजो फेरो चवरिया रे माय पबूरो तीजो फेरो चवरिया रे माय ए छोटोड़ा फेरा में खल्लो बाडियो रे छोथोड़ा फेरा में पल्लो बाटियो रे गे और चौथाड़ा फेरा में पल्लो बाडियो बाबूजी चवरी में छेड़ा पल्ली ने काट दी। उसी समय सारा लोग अचंभित हो गया। बोले वो कहीं हो रही हो बाबूजी रा ससुरो जी बाबूजी रा साड़ा है साड़ियां हैं वे सारा आग बोले कंवर साहब कहीं बात है ये क्या तरीका है आपने छेड़ा पल्ली काट दी। अब देखिए सब लोग मनावन लगा। बोले हमारी बहन में कोई कमी है तो बताओ हमारी कोई चाकरी में चूक रह गई हो तो बताओ कोई भी प्रकार की कोई बात है तो क्यों आप ये चमरी ने छोड़ दी क्यों ये जा कैसे रहा। अरे कहीं देखियो सोटी में चूक बनोई जी कहीं देखियो सोटी में चूक बनोई जी कहीं देखियो सोटी में चूक एक केड़ा का माने पल्ला बाटिया से अरे कहीं रे देखियो सोटी मेरे सूख बनोई जी कहीं रे देखियो सोटी मेरे चो किणने का माने पल्लो बाटियो रे जे आड़ा झाल घोड़ी री लगा मपूरा आड़ा झाल घोड़ी री लगा ए हाड़िया बड़ू में पगरे पागड़े रे बाबूजी ने घेर कर खड़ा हो गया। बोले कोई कमी है तो बताओ। बाबूजी बोले कि नहीं कोई कमी नहीं है पर मैं वचन दियो हूं रघुकुल रीत सदा चली आयर प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने जानो पड़ेगा आज देवल बाई इतनी दूर हूं ऐसो रूप बना कर आई है कोई न कोई बात जरूर है। और बाबूजी रवाना हो गया।
अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माए पबूरी घोड़ी खेले अंका शोरे माए ये चांदियो कूदे बड़ गडरे कांगड़े रे केले अंक दूरो माय बबूर घोड़ी केले अंक तोरे माय संदियो पूरे रे खरड़ा का बड़ा रे जे छत्री कुल रे बेले रे आय भवानी छत्री कुल रे बेले रे आ बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे दी सतरी वंश रे बेले रे आय भवानी सतरी वंश रे बेले रे आय बाबू रे आई तोरा पगोरे पगड़ अब बाबूजी चवरी नद बीच में छोड़ और वापस गांव में आ गया सारी खबर ली कि कहीं कहीं हुई हो और जब बात सुनी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई ऐसी ऐसी बात हुई उसी समय चांदो जी डेमो जी ने साथ में ले और बाबूजी हाथ में अस्त्र शस्त्र ले और जिंद्राव रे गांव री तरफ चल पड़ा बाबूजी री मां बीच में आर खड़ी होगी बोले कटे जावे भाई बेटा तू भली जा तो बलि धर्म को साथ दे लेकिन एक बात मारी जरूर मान जे कि जिंदराव थारो बहनो ही है और थे भी ने मार दियो तो थारी बहन रो सुहाग उजड़ जावेला वो काम मत कर जे थारे जैसी सजा देनी है वैसी सजा दे दीजिए पर बिने मारने री गलती ना कर दे बीदा मारा बाबूजी चढ़िया चढ़िया गाया बाबूजी चढ़िया चढ़िया गाया बाड़ी बारी गाया बाड़ी बारी तालवी चढ़ने में गाली हे रे बाबू चढ़िया चढ़िया गाया वाली वाली कोई गाया वाली वाली कालवी चढ़ने में गहानी बाबूजी लीना लीना ढालने तलवार ढालने तलवार ए भमर भलोली नो हाथ बाबूजी और जिंदराव रे बीच में घमासान युद्ध होयो जिंदराव रो पूरो भाईपो बाबूजी और दो जना पे चांदो जी डेमो जी 3 लेकिन जब धर्म की बात हो देवी भी शक्ति रूप भी साथ में बाबूजी पूरे जिंदराव रे खानदान ने परास्त कर सारी गौ माताओं ने सारी गायों ने वापस घेरी है सजा तो देनी पड़ेगा तो बाबूजी गाली गाली नथनी ना करे माय नथनी ना करे माय बांधे के शरवेला रे
नाक में नथनी पहरा, कालवीरे लारे बांध और बाबूजी बने ठिलड्यो। जिंदराव हाथा जोड़ी करी, बोले साला जी माफ कर दो, मारे घोड़ी नहीं चाहिए। आज के बाद में थारे गांव मेरी तरफ नहीं देखो, आज के बाद में थारी बहन ने कोई दुख नहीं दूला, मने जीवन दान दे दो, मारो मत, अधमर्यो हो गयो, चलने जैसे राख दो, उबो वे जैसे बोलने जैसे राख दो, माफ कर दो। बाबूजी ने अपनी मारो वचन याद आया, बोले कड़ो भी है बहनों ही है, बोले जा माफ कियो। बाबूजी छोड़, और जैसे ही वापस जावन की तैयारी की, जिंदराव लारे वो तो दुष्ट हो बिने बदलो लेनो। बाबूजी जैसे ही अपूटा घूमया है, लारे तलवार पड़ी नीचे है। जिंदराव घायल थो, फिर भी अपनो बदलो चुकाने वास्ते नीचे वो तलवार उठाई और उबो, और बाबूजी ने उल्टा, बाबूजी ने घूमता, बाबूजी ने पीछे गला पर तलवार भी ठोक दी। बाबूजी तो सिर धड़ अलग हो गए। गांव में समाचार पहुंचे तो बूढ़ो जी भी आया। जिंदराव बूढ़ो जी ने भी मार दिया। बूढ़ो जी ने घराड़ी ने ठा पड़ो तो घरवाली भी आई छत्राणी रो रूप धारण कर, और बूढ़ो जी ने घराड़ी रे पेट में 9 महीना रो टाबर हो। और पति ने जब लाश सामने देखी तो वह छत्राणी भी अपने हाथ में कटार ले और स्वयं रे पेट में बाढ़ और 9 महीनों रे टाबर ने जन्म दे, और चूड़े चूड़नी रे साथ में अपने पति रे साथ में अमर हो गए। कुछ समय बाद में जब समाचार अमरकोट पुगो तो बाबूजी ने जिन्हें साथ में लगन हो, बा भी अपने स्वयं रे शरीर ने समाप्त कर दियो। इस प्रकार पूरा बाबूजी रो वंश खत्म हो गयो। जो टाबर जो जन्मियो हो वो टाबर रो नाम हो झरड़ो जी, क्योंकि झरड़ दे जन्मियो। और झरड़ो जी जब मोटियार हुआ तो मोटियार हो, और झरड़ो जी अपने काके और अपने पिता रो हत्यारे जिंदराव रो माथो बाढ़ और पाछो बदलो ले लियो। और भाई झरड़ो जी फिर नाथ संप्रदाय में गुरु महाराज कर और रूपनाथ जी रे नाम से अपने राजस्थान में रूपनाथ जी रे पालिया है। एक तो अठे बायतू कने है, एक अठे धोरी मना कने है, एक आपके शायद इधर बहुत करीब भी है। तो ये पूरे बाबूजी का इतिहास 3 पालिया। तो ए बीरा मारा बाबूजी रो, बाबूजी रो, बाबूजी रो, बाबूजी रो, जग में अमर नाम, ए जग में अमर नाम, राठौड़ी ने पूजे दे, ए माड़ी वो छतरी कुड़ रे बेले बेगिया, बेले बेगिया, बाबू रे आई जी पावन, ये भगता रे आई जी पावन, ये भगता रे आई जी पावन, ये भगता रे आई जी पावन, भगता रे आई जी पावनी। बाबूजी महाराज की जय।